गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के जरिए। क्लासरूम में पढ़ाते वक्त तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वीडियो के जरिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस अपनी चालू करेंगे। आज से शुरुआत करेंगे। डेली 1 या 2 वीडियो आप लोग रेगुलर देखें और ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोग ज़रूर देख लें, जिससे हम क्लास में अगर आपसे पूछते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को आपसे हम पूछते हैं तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। आपने जवाब दिया इसका मतलब आपने वीडियो देखा है, और अगर जवाब आप नहीं दे पाए इसका मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, आपने वीडियो को ठीक से देखा नहीं है, समझा नहीं है और अपनी प्रैक्टिस नहीं की है। तो हम लोग आज से इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। इस सीरीज़ का क्या नाम है वो सब आपको बताया जाएगा क्लासरूम में। और एक वीडियो में 5 क्वेश्चन रहेंगे, किसी किसी वीडियो में 10 भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 5 या 10 का सेट रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। आपको इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, बिल्कुल उन सवालों को समझ लेना है और समझने के बाद लगभग आपको याद जैसा होना चाहिए कि हाँ ऐसे किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी की इक्वेशन दी हुई है i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है ना। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी का x कंपोनेंट है वो 1 है और वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। साथ ही साथ x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन होगा नहीं और y डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन होगा g डाउनवर्ड, ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो कर दिया, तो हमें एक पाथ की इक्वेशन फाइंड करनी है। पाथ की इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये पाथ की इक्वेशन का बेसिक मतलब है कि रिलेशन बिटवीन x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, और x और y की इक्वेशन को ही पाथ की इक्वेशन कहते हैं, जिसमें t नहीं आना चाहिए। t मतलब टाइम t नहीं होना चाहिए। चलिए तो x डायरेक्शन में इक्वेशन बनाएंगे u(x_t) प्लस हाफ a(x_t) स्क्वायर। तो ax 0 होने की वजह से ये फैक्टर 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 इंटू टी, यानी कि x इज इक्वल टू टी आ गया। और अब आइए y डायरेक्शन की इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। तो y इज इक्वल टू u(y_t) प्लस हाफ a(y_t) स्क्वायर। तो u(y) इज़ 2 और ये g डाउनवर्ड है, इसलिए ये माइनस साइन हमने लगाया और फिर ये हो गया टाइम का स्क्वायर। सो दिस बिकम 2t माइनस टी स्क्वायर 5t स्क्वायर। इसको आप यहाँ से हटा दीजिए, ये टाइम है t स्क्वायर, तो ये हो गया 5t स्क्वायर। और अब t की वैल्यू रख दीजिए, पुट t इज इक्वल टू x, क्योंकि हम लोग पहले ही डिराइव कर चुके हैं कि x इज इक्वल टू t या t इज इक्वल टू x। तो t की जगह पर हमने x पुट कर देना है, तो ये हो गया 2x माइनस 5x स्क्वायर। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आपके काम का क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए, रिलेशन बिटवीन x एंड y इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पाथ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक क्यूब है, सभी लोग ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। ये मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्यूब बनाने जा रहा हूँ और इस क्यूब में एक पार्टिकल को, ये x डायरेक्शन है, ये y और ये z डायरेक्शन है। तो एक पार्टिकल को इस फेस के सेंटर से, यहाँ से फेस ABOD ये फेस है, ABOD ये फेस है, और कहाँ तक जग जाना है, BEFO सामने वाले फेस के सेंटर तक, यहाँ तक इसको जाना है। तो हमें बताना है कि इस वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। ये वेक्टर हो गया। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम पहले तो इस एज पर पहुँचें, हम पहले यहाँ पर पहुँच जाएं। यहाँ पर ये देखिए, मान लीजिए हम P से चलना शुरू किया तो हम Q पर पहुँच जाएं
और जब हम Q तक पहुंच जाएंगे तो Q से हम सीधे ये देखिए R तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार से हम V वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो वेक्टर V है दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर PQ प्लस वेक्टर QR। ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर V इज इक्वल टू वेक्टर PQ प्लस QR। अच्छा, जो PQ वेक्टर है वो X के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसे लिखा जाएगा a/2, दूरी a/2 है और डायरेक्शन है -i। ये देखिए x मतलब i के अपोजिट है, ये देखिए ये अपोजिट है तो -i। और ये देखिए हम y डायरेक्शन के पैरेलल चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं a/2। तो QR वेक्टर क्या होगा a/2 और y के पैरेलल है तो j। इस तरीके से a/2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो -i प्लस j। सही ऑप्शन का चुनाव करें। -i प्लस j, -i 1/2a, j -i। सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन बेहद अच्छा है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों ने जिन्होंने भी वेक्टर पढ़ा हुआ तो वो भी इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, गलत होने की संभावना है, जबकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। पहले हम P से Q गए और फिर Q से R गए। जब हम P से Q गए तो हमने कितनी दूरी ट्रेवल की a/2, और जब Q से R गए तो भी हमने कितनी दूरी ट्रेवल की a/2। ये a/2 हम x के अपोजिट चले हैं और ये अब a/2 हम y के पैरेलल चले हैं। तो x के अपोजिट मतलब माइनस का i और y के पैरेलल मतलब j। इस तरीके से ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि दो वेक्टर p और q हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2f और 3f दी हुई है। 2f और 3f इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है और इनका बीच का एंगल थीटा है और इनका जो रिजल्टेंट है वो r मान लीजिए, रिजल्टेंट r है, ठीक है ना। ये देखिए, और अब हमने क्या किया कि q को डबल कर दिया। तो q को डबल करने का मतलब ये हुआ कि p तो वैसे ही रहेगा और q डबल होकर 3f की जगह पर 6f हो जाएगा। एंगल वही रखना है, एंगल में कोई चेंज नहीं किया गया है और अब इनका रिजल्टेंट पहले से डबल हो जाता है। इनका रिजल्टेंट r' हो जाता है जो r का डबल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो p और q वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा हमको सॉल्व करना है। ये आपका देखिए फिगर 1 हुआ और ये फिगर 2 हुआ। तो पहले हम लोग फिगर 1 को हैंडल करने जा रहे हैं। फिगर 1 में आप देख सकते हैं कि r स्क्वायर इज इक्वल टू √2f का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर प्लस 2p यानी कि 2f और q यानी कि 3f और साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा cos थीटा, ठीक है। सो वी गेट r स्क्वायर इज इक्वल टू 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा। सो दिस बिकम 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अब आइए जल्दी से हम लोग फिगर 2 को भी हैंडल करें। r' स्क्वायर इज इक्वल टू 2f स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर 6f स्क्वायर यानी कि नया वाला q का स्क्वायर और प्लस 2 फिर 2f फिर 6f और cos थीटा। ये हो गया आपका। तो ये बन गया 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा, ठीक है ना। ये देखिए 6 2 जा 12 एंड इंटू 2 कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है ना। r' कितना है आपको मालूम होगा, जो r' है वो r का डबल है। तो ये हो चुका है 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा। r स्क्वायर की वैल्यू को आप पुट करिए ऊपर से, यहाँ से 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा। ये हमने r स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दिया इज इक्वल टू ये देखिए
राइट हैंड साइड में 36 और 4 ये हो गया 40 एफ स्क्वायर 40 एफ स्क्वायर प्लस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा 40 एफ स्क्वायर प्लस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। तो हम 40 एफ स्क्वायर, चलिए इसको पहले सॉल्व करें। तो 52 एफ स्क्वायर प्लस 48 एफ स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 40 एफ स्क्वायर प्लस 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका 12 एफ स्क्वायर, ठीक है ना। और हाँ, जब 40 इधर आएगा तो 12 एफ स्क्वायर बचेगा और 48 उधर जाएगा तो माइनस का 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये आपका एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया और कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 12 अपॉन माइनस का 24 यानी कि माइनस 1/2 और कॉस थीटा माइनस 1/2 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्योंकि आपको मैं यहाँ पे हिंट कर दूँ जिन बच्चों को नहीं मालूम है, हालांकि सभी को मालूम होगा लेकिन अगर नहीं मालूम है तो ये हिंट आप नोट कर लें। कास 120 अपने नोट्स में कहीं नोट कर लें, इज इक्वल टू माइनस 1/2 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक क्वेश्चन जो कि आसान तो था लेकिन ये लेंथ में ज़्यादा था, मतलब सॉल्व करने में लेंथ में ज़्यादा था, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं था। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, दो वेक्टर्स r इज इक्वल टू, अगर a प्लस b ऐड करने पे r रिजल्टेंट r बनता है तो मॉड अगर दोनों साइड का लें तो मॉड ऑफ r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। इस फार्मूले से हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। r बराबर इतना होता है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो हम लोगों ने इस स्टेप से इस प्रॉब्लम को फिगर 1 और फिगर 2 को इस स्टेप से सॉल्व करना स्टार्ट किया है, जबकि इसके पहले जो बेसिक स्टेप होता है वो ये होता है। लेकिन समय बचाने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर करके यहाँ से अपना सोल्यूशन बनाना शुरू किया। मैंने आपको ये हिंट कर दिया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड था, जो फार्मूला अप्लाई हुआ है वो ये है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आइए अगला क्वेश्चन जल्दी देखते हैं। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड और a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है मॉड ऑफ a माइनस बी। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो a प्लस बी का मॉड क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड होता है, इज इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। हो गया। दोनों तरफ का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आपका हमारा ये क्वेश्चन पूरी तरह से हो गया। अब हम अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab n स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको अगर हम लोग a प्लस बी को एक साइड में ले लें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक साइड में ले लें तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस n स्क्वायर। और अगर हम 2 एक काम कर लीजिए, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को इस तरफ ले जाएं सोच रहे हैं, तो यहाँ बनेगा n स्क्वायर माइनस 1
ये एन स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जब उधर जाएगा कॉमन आएगा तो -1 हो जाएगा। और 2ab कॉस थीटा को अगर बाहर ले लें, 2ab कॉस थीटा को बाहर ले लें तो यहाँ बनेगा एन स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि a और b के मैग्नीट्यूड सेम हैं। ये यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि a और b के मैग्नीट्यूड सेम हैं, यानी कि हम a को भी b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया a को भी b लिख सकते हैं। मैंने आपको अभी भी समझाया कि a को भी b लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के मान बराबर हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2a स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर -1। तो 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। और अब हम इसको इन्वर्स करके लिख देंगे और अपना रिज़ल्ट हम लोग बना लेंगे। तो यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है n स्क्वायर -1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर ये है लेकिन साइन लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। तो ये 3 गलत हो गए और ये थर्ड ऑप्शन सही हो गया। पहला, दूसरा और चौथा गलत हो गया। क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, गलत हो सकने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करना है। और मैंने जैसा कहा कि जितने भी हम वीडियो लेक्चर्स में आपको जो पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन बताएंगे, उनको हम क्लास में आपसे कभी कभी पूछेंगे, इसलिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, लापरवाही करनी नहीं है। ऑन वेक्टर बी प्रोजेक्शन निकालना है। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है और ए वेक्टर का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है। तो ए के हेड से बी पर डालेंगे परपेंडिकुलर, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है शेडेड पार्ट, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा और इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। आइए हम आपको बता दें, ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के कैप एंड बी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना होगा, ए कॉस थीटा तो होगा ही होगा। ये देखिए ए कॉस थीटा आपको दिख रहा होगा और डायरेक्शन किसकी होगी बताइए, बी की डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन मतलब कैप। अब ए कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। इस प्रकार से ए कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ठीक है ना। तो ए कॉस थीटा की जगह पर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, और बी कैप का मतलब है बी वेक्टर अपॉन उसी का मॉड। यहाँ तक आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। हमें प्रोजेक्शन नहीं बल्कि प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है, इसलिए मुझे ये डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड के साथ अटैच करके चलेंगे, तब आपका प्रोजेक्शन वेक्टर आएगा। ए और बी का डॉट करिए तो आई का आई के साथ और जे का जे के साथ, तो ये हो गया 1 इन प्लस 1 और बाकी 0 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया। और अब इसके आगे ये आई कैप प्लस जे कैप, ये बी वेक्टर लिख दिया और अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अपॉन अंडर रूट 2। ध्यान से देखिए, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया और रिज़ल्ट आ गया आपका आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है ना। तो ये आपका 5 क्वेश्चन का जो पहला असाइनमेंट था वो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर के जरिए सॉल्व कर लिया। ये सारे असाइनमेंट आपको न्यूज़ स्पीड के चैनल में और यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएंगे। न्यूज़ स्पीड का चैनल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, न्यूज़ स्पीड का जो ऐप है उससे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको रेगुलर नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा
और आप उनको देखकर काफ़ी कुछ सीखेंगे। ये वीडियो लेक्चर जो न्यूमेरिकल के हैं वो आपसे सारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होगा, आपके फ़ायदे के लिए होंगे। तो रेगुलर तैयारी करिए, हम लोग रेगुलर ये काम करेंगे। ठीक है, थैंक यू।